नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हां साथियों, ये देख लीजिए, बहुत से कर्मचारी जो निगम के अंदर आ चुके हैं, अब वो अपनी अपनी समस्याएं बताने लग गए हैं। साथियों ये देख लीजिए, स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने डीजी हेल्थ से मुलाकात की और निगम के तहत आ रही समस्याएं भी बताई। जी हां साथियों, ये देख लीजिए, इनको क्या क्या समस्या आ रही हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो तालमेल कमेटी थी, उन्होंने उन्हें कौशल रोजगार निगम के तहत आ रही अपनी समस्याएं गिनवाई। जल्द ही इनके समाधान की मांग की और जिला अध्यक्ष सोनू बोरा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल के सामने जो मांगे रखी हैं, उनमें कर्मचारियों के एक तो पोस्ट क्रिएट का मामला है। ठीक है, क्योंकि कई साथियों की पोस्ट तो कुछ और थी, लेकिन उनकी विभाग के द्वारा डाल कुछ और दी गई, जिसके तहत उनको अब दिक्कत आ रही है। जैसे सुपरवाइजर था, कंप्लेंट सेल वाला था, लिफ्ट ऑपरेटर था, फायर सेफ्टी वाले थे, तो इनका लेवल चेंज न किया जाए। ये कह रहे हैं कि जो हमारी पोस्ट है उसी को ही क्रिएट किया जो करवाया जाए और उसी के हिसाब से हमारी पोस्ट को दिया जाए, कोई अलग से पोस्ट न डाली जाए उनके रेफरेंस में। ठीक है, तो उससे आगे ये कह रहे हैं कि जो हमारा ईएसआईसी कार्ड है वो भी नहीं बने हैं, वो भी हमारे बनवाए जाएं। ठीक है, और जिन कर्मचारियों की पोस्ट चेंज हो चुकी है उनकी भी जांच करवाई जाए और पुरानी पोस्ट का लाभ उन्हें दिया जाए। तो सभी कर्मचारियों को वर्दी, जूते, सुरक्षा उपकरण सभी ये दिए जाएं। जी हाँ साथियों, ये बड़ा मामला है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही बड़ा विभाग है साथियों, जिसके अंदर बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं। और HKRN के अंदर जब भी सबसे पहले डाटा पोर्ट होना शुरू हुआ था, तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का डाटा शुरू हुआ था साथियों। जिसके ऑफर लेटर आए थे, तो स्वास्थ्य विभाग के ऑफर लेटर सबसे पहले आए थे साथियों। तो उसी प्रकार से अगर ये विभाग वाले मांग उठाते हैं ना, तो सभी कर्मचारियों को इस चीज़ का फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर ये मांग उठाते हैं तो ये बड़ी संख्या में है साथियों, तो इनकी बातों को गौर से सुना जाएगा। तो वर्दी, जूते, सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे। तो कर्मचारियों को मिलने वाली CL, मेडिकल लीव व गजेटेड हॉलीडे का लाभ दिलवाने के लिए भी सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी किए जाएं। ठीक है, और छटनीग्रस्त कर्मचारियों की ड्यूटी बहाल की जाए और कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र भी दिए जाएं, यानी कि जो हम काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस का लेटर भी हमको दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर सिर्फ 10 दिन का समय दिया हुआ है। 31 तारीख तक यानी कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगस्त के पहले सप्ताह में सत्रीय मीटिंग बुलाकर आंदोलन की घोषणा करेंगे भाई। तो ये देख लीजिए, कई जगह से ये खबर आई है साथियों। ये देख लीजिए, ये भी वही बात लिख रहे हैं कि इन्होंने भी अनशन की बात की है साथियों। और आगे ये देख लीजिए, समस्याओं को लेकर पंचकूला में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ये बता दिया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में करेंगे। ये देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों की यूनियन कमेटी को सदस्य को ये बताया भाई। पोस्ट क्रिएट की एक तो मामला था, ये तो हमने मैंने बता दिया सारा। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए, 75 रुपये वेलफेयर फंड के काटे जाते हैं और उसका लाभ कर्मचारियों को दिया नहीं जाता। ये देख लीजिए भाई, ये नई बात आ गई है। जो वेलफेयर फंड है साथियों, जिसके अंदर कर्मचारियों को बहुत सी यानी कि स्कीमों का फायदा मिलता है। जैसे अगर कोई आपका बच्चा है, जैसे आपका कोई बच्चा है, अगर वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको भी 3-4 हज़ार रुपये यानी कि 1 साल में दिए जाते हैं उसकी किताबों के लिए, बुकों के लिए फर्स्ट ईयर में। या फिर जैसे सेकंड ईयर में हो जाता है, वो सेकंड क्लास में हो जाता है तब मिलते हैं, थर्ड क्लास में हो जाता है तब मिलते हैं। यानी कि 1 ईयर में 3-4 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं बुक्स के लिए। ठीक है, दूसरी एक बेनिफिट मिलता है, अगर आपके परिवार में जैसे आपकी कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा हो जाता है, तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं साथियों। तो वेलफेयर की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं साथियों। अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। वैसे बहुत सारी स्कीमें हैं जो आपको मिलती हैं वेलफेयर फंड के तहत। और दूसरी, जैसे अगर आप भी खुद भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलता है उसमें, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, भाई मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, तो उसके भी पैसे मिलते हैं साथियों। और आगे अगर कोई आपका जैसे कोई बच्चा है, कोई आगे जैसे आपका कोई घर में है, जैसे कोई जो आगे अलग से कोई काम करवाना चाहता है, कोई जबड़ा चढ़वाना चाहता है या कोई और कुछ लेना चाहता है, तो बहुत सी स्कीमें हैं साथियों इसके अंदर, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन इनको नहीं मिल रहा था, तो ये इस बात का लिए सही कह रहे हैं। ठीक है, तो 31 जुलाई तक का इनको टाइम दिया है साथियों। और ये आगे देख लीजिए, नौकरी से हटाए गए सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने भी शुरू कर दिया है प्रदर्शन भाई। ठीक है, ये सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे, नरवाना से PWD के में मैटर था ये। ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं कि हमें भाई नौकरी से निकाल दिया है। तो परेशान कर्मचारियों ने 2 साल से लंबी सैलरी देने और हटाए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग उठाई है। तो साथियों, आप तक ये कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।